हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको तो पता ही है कि अभी हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैंने डिस्कस किया। जैसे मान लीजिए कि आपका एक था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर हम लोग पढ़े सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर हम लोग पढ़े स्केलिंग प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोग पढ़े क्या टी टू दी पावर एन से अगर एफ टी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या अंतर आता है, वो चीज़ देखिए। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि अगर हम एफ टी को टी से डिवाइड कर देते हैं और तब जाके अगर हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ये भी जस्ट लाइक एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग को इस लेक्चर के अंदर में हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हेडिंग लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज के अंदर में है। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है डिवीजन बाई टी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन एफ टी है और उसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एफ एस आ जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो। देन अगर हम एफ टी को टी से डिवाइड करें और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन करें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो दिस इज ये आपका आंसर आ रहा है। आंसर क्या है कि एफ एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा और वो इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है और लिमिट एस टू इंफिनिटी हो रहा है, मतलब ये चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, इसको एज ए रिजल्ट आप इसको याद रखो। हालांकि इसका प्रूफ भी मैंने किया है बट एज ए रिजल्ट आप याद रखिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर इस रिजल्ट को वहां आप यूज करेंगे। क्लियर, चलिए। लेकिन ऐसा आप तब लिख सकते हैं जब कुछ ना कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट, आपका इंटीग्रल जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तभी जाके हम लोग इस तरह का सिचुएशन लिख सकते हैं। मतलब एफ टी को का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर एफ एस है तो एफ टी बाई टी का लीनियर कहते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट एस टू इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर, प्रूफ देख सकते हैं इसका। सिंस वी है हमारे पास ये डाटा आप देख सकते हैं, एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये है आपका क्वेश्चन को देखते हुए लग रहा है कि इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और टेकिंग लिमिट एस टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट एस अपर लिमिट इंफिनिटी। तो हम लोग को क्या मिलेगा? तो यहाँ हो गया लेफ्ट हैंड साइड में देखो इंटीग्रेशन एफ एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लिमिट लगा दिया एस टू इंफिनिटी। उसी तरह से राइट हैंड साइड में ऑलरेडी इंटीग्रेशन है, फिर इंटीग्रेशन है। जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं मतलब क्या बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो वहां भी कुछ ऐसा बहुत सारा क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज है। तो एक प्रॉपर्टीज में आता है लिमिट को हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिमिट्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने यहाँ क्या किया, अगले स्टेप में बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है चेंज कर दिए। मतलब जो पहले है उसको बाद में की, जो बाद में पहले की, अंतर कहाँ पड़ जाता है? तो पहले dt था, बाद में ds हुआ, पहले अंदर में ds हो जाएगा, बाहर में dt हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन होना है तो यहाँ जो ft है वो जस्ट लाइक कांस्टेंट के ट्रीट कर रहा है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, मतलब ft बाहर कर दिए और e टू द पावर माइनस st का ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा ओवर द लिमिट s टू इंफिनिटी, और बाकी बाहर वाला इंटीग्रेशन जो है वो 0 टू इंफिनिटी है और t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ ऊपर लिखे हैं इस पार्ट को इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस st डिवाइडेड बाय माइनस t, इसलिए क्योंकि हम s के रिस्पेक्ट में कर रहे थे और s का कोएफिशिएंट माइनस t है तो माइनस t से यहाँ डिवाइड हो गया। क्लियर, और फिर लिमिट जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अंतर आ जाता है e टू द पावर माइनस st बाय t। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं तो हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस st इनटू ft बाय t dt ओवर द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। आप देख सकते हो ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां हम लोग ft लिख रहे हैं वहां मेरा ft बाय t है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft बाय t। तो राइट हैंड साइड आप देख सकते हो fs ds इंटीग्रेशन है ओवर द लिमिट s टू इंफिनिटी, और इधर आ गया आपका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft बाय t, जो कि आपको ये प्रूफ होता हुआ दिख रहा है। तो यही है प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। और इस प्रॉपर्टी में हो क्या रहा है कि हम लोग जो है t से क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, t से डिवाइड कर रहे हैं तो ये चेंजिंग आ रहा है। इसको एज ए रिजल्ट आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो तब तक देखिए इसको, मैं थोड़ी देर में रिटर्न होता हूँ। हेलो फ्रेंड्स,
क्वेश्चन आपको देख रहा होगा, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at माइनस e टू द पावर bt डिवाइडेड बाय t, मतलब t से डिवाइड किया हुआ है। तुमको पता है यहाँ ft किसको मानना है, तो अब यहाँ क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है, और लेट ft जो होगा वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस at और माइनस यहाँ हो जाएगा e टू द पावर bt, और इसका आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो। क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस at माइनस e टू द पावर bt। आप लिनियरिटी प्रॉपर्टी से दोनों को अलग कर सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस at और माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर bt। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका कितना हो जाएगा, तो 1 बाई s प्लस a हो जाएगा माइनस 1 बाई s माइनस b हो जाएगा। और इस पूरे को आप जो है fs मान सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, बगल में लिख दो, ठीक है। बट हम लोगों को किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था, हम लोगों को इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस at माइनस e टू द पावर bt अपॉन t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। मींस हम लोग को करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है s टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा fs ds, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई s प्लस a माइनस 1 बाई s माइनस b का इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट s टू इंफिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू s हो जाएगा। अब दोनों हमको पता है ln हो जाता है, तो दिस इज इक्वल टू ln s प्लस a का मॉड और माइनस ln s माइनस b का मॉड, और ये फिर आपका s से इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर, चलिए इसको हम लिख सकते हैं ln s प्लस a अपॉन s प्लस b, ठीक है, इतना आ गया, और लिमिट कहां से कहां तक होगा, s से इंफिनिटी, और जब इंफिनिटी डालेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है, ये तो लिमिटिंग केस हो जाएगा, तो हो जाएगा ln 1 माइनस, और ये हो जाएगा आपका ln s प्लस a अपॉन s प्लस a अपॉन s माइनस b, यहाँ हो जाएगा s माइनस, ठीक ना। अब ln1 जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है, तो ln1 0 हो गया, तो अल्टीमेटली हो जाएगा ln s माइनस b ऊपर और s प्लस a नीचे। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका फाइनल आंसर है, आप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 3t इंटू cos t अपॉन t, ठीक है। तो क्लियर सी बात है कि डिवीजन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ft मानना है और फिर उसके करस्पॉन्डिंग fs निकालना है। सॉल्यूशंस ले, ft जो है आपका वो कितना है, तो ये हो जाएगा sin 3t इंटू cos t, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ sin 3t इंटू cos t, और यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा हाफ ऑफ sin a प्लस b, तो हो जाएगा sin 4t प्लस sin a माइनस b, तो हो जाएगा sin 2। इतना आ गया आपका ft का वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर fs निकालना, fs इज इक्वल टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, ठीक है, सॉरी लीनियर नहीं, लैप्लास, बार बार लीनियर आ जाता है, सॉरी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, और फिर हाफ तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे sin 4t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस फिर यहाँ हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 2t, क्लियर। और हाफ जो है, हाफ आपका बाहर हो गया, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, इसका हो जाएगा 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। इतना आप लिख सकते हैं, यहां तक आपका हो जाएगा ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बट हम लोग को क्या चाहिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft बाई t
टी, मतलब एफ टी बाई टी चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस, ये हमको पता है, और एफ एस की जगह में एफ एस का वैल्यू, ये दिस इज द एफ एस, और ये हाफ जो है आपका बाहर होगा, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, तो खत्म हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस से इंफिनिटी, ये हो जाएगा 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये हो गया डीएस। ये दोनों हमको पता है, इस दोनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 बाहर 1 बाई ए, तो 1 बाई 4 tan इनवर्स एस बाई ए, तो एस बाई 4 प्लस फिर ये हो जाएगा हाफ 1 बाई 2 tan इनवर्स एस बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक, तो लिमिट हो जाएगा एस से लेकर के इंफिनिटी, ठीक है। तो पहले इंफिनिटी का लेंगे और tan इंफिनिटी पाई बाई 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस फिर यहाँ हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2, क्लियर। ये हो गया पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में यही आएगा, तो हो जाएगा हाफ ऑफ tan इनवर्स s बाई 4 और प्लस tan इनवर्स s बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा पाई बाई 4 पाई बाई 4, दिस इज पाई बाई 2, तो पाई बाई 2, आई होप कि आंसर इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस हाफ ऑफ tan इनवर्स s बाई 4 प्लस tan इनवर्स s बाई 2, and this is the final answer of this given function. This is the Laplace transformation of sin 3t into cos t upon t, and ये कैसे हुआ, तो ये बहुत सिंपल है। पहले मैंने एफ टी साइन 3t इंटू कॉस टी को मान लिया, और फिर हम लोग जो ये प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे डिवीजन वाला, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके, बाकी आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी तरह इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, हमको लगता है आप इजीली इसको देख सकते हैं, उसको डन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, ठीक है। एक बनाएंगे तो उसके हेल्प से दूसरा हम बना सकते हैं, तो देखो कैसे बनाते हैं। इतना तो क्लियर है कि एफ टी यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस कॉस 80 होगा, ये तो हमको पहले से पता है, क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। तो एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 80, क्लियर। और दिस इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 और माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80, क्लियर। 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 बाई s माइनस इसका हो जाता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू एफ एस, यू कैन सी एफ एस माने हैं बगल में लिख दो से, एफ एस नहीं भी, क्योंकि हमको पता है कि एल एफ टी को एफ एस ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एफ एस वहां से नहीं भी लिखोगे तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो therefore L F t by t, तो this is equal to integration s to infinity f s ds, and this is the formula, अभी यही ना पढ़ेंगे जस्ट। तो this is equal to integration of f s मतलब 1 by s minus s upon s square plus a square with respect to s over the limit s to infinity, clear। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ln s ln mod s माइनस, इसका हमको पता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t, तो हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ ln s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, का मॉड इतना आ गया। और लिमिट कहां से कहां तक s टू इंफिनिटी। एक काम कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नीचे आएगा, तो एस स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा ln s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में नीचे में हाफ हो गया, तो
हाफ आप बाहर कर दीजिए और लिमिट कहां से s टू इंफिनिटी। इंफिनिटी के केस में ये हो जाएगा 1, दिस इज ln1, हो जाएगा हाफ ऑफ ln1 माइनस हाफ ऑफ ln s स्क्वायर बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ln1 का वैल्यू 0, अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस, तो एक काम करो प्लस हाफ ln s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर। आई होप कि दिस इज द फाइनल आंसर। नेगेटिव साइन था ना वहां पे, तो नेगेटिव को जैसे ही आप लॉग के भीतर में लेके जाइएगा तो क्या होगा, पावर में चल जाएगा। तो जो टर्म आपका एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर आ गया और अपॉन एस स्क्वायर नीचे में आ गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो दिख रहा है नंबर 1, उसका ये सॉल्यूशन है। अब हम लोग जाते हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट का यूज करने वाले। हेलो गाइस, अभी जो मैंने फर्स्ट पार्ट का आंसर लाया था वो यही ना था, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एटी अपॉन टी का जो आंसर था वो ये था। क्वेश्चंस को देखते, इस क्वेश्चन को देखते हुए लग रहा है कि ए की जगह में 1 देना है, तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी जो हो जाएगा हाफ ऑफ ln, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक नंबर, ये हो गया 2। अब हमको इस डाटा को लाना है। इस डाटा को लाना मतलब इसको अगर हम t से डिवाइड कर देंगे तो इसको हम t से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, तो इसका मतलब सीधा सीधी बात है ये fs के थ्रू ट्रीट कर रहा है, तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको हम लोग fs मान सकते हैं। क्लियर, तो देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे, m 1 माइनस cos t अपॉन टी स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें, मतलब इसको अगर हम t से डिवाइड कर दें तो ये वाला टर्म आ जाएगा। क्लियर, तो अब इसको करना है तो मींस इंटीग्रेशन माइनस s टू इंफिनिटी और fs ds। क्लियर, और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी fs मतलब दिस, तो हाफ बाहर, ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर और ये हो गया ds। आप यहां तक लिख सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं कि कैसे यहां तक हो गया। क्लियर, चलिए हेलो फ्रेंड्स, यहां तक तो हम लोग पहुंच चुके थे कि अगर हम इसको t से डिवाइड करें तो ये मेरा आ जाएगा सेकंड नंबर। तो t से डिवाइड करने का मतलब इस fs का इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, तो s से इंफिनिटी तक, ओवर द लिमिट s टू इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हम लोग यहां किए हैं। दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं fs का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में कहां से कहां तक, तो s टू इंफिनिटी। अब fs जो है मेरा ये है, हम देख सकते हैं 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर, जो कि लिखे हैं हाफ कांस्टेंट है बाहर कर दी। क्लियर, चलिए हाफ बाहर, इसको आप log के प्रोडक्ट से अलग अलग कर सकते हैं, तो हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 और log x स्क्वायर जो माइनस में होगा उसको लिख सकते हैं -2 log x, और ये इंटीग्रेशन करेंगे। और यहाँ पर जो है log है और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो फंक्शन है आपका 1 हो गया, मतलब यहाँ हम बाई पार्ट लगाने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो लॉगरिथम IL, लॉगरिथम पहले आया तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 मेरा सेकंड फंक्शन होगा। तो आप देख सकते हो हाफ बाहर है, पहले log वाला टर्म ये फर्स्ट फंक्शन पूरा बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन s हो जाता है और लिमिट कहां से कहां तक होगा, s टू इंफिनिटी, तो यहां देख सकते हैं s टू इंफिनिटी, फिर माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है log समथिंग का हो जाएगा 1 बाय समथिंग, तो 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 और फिर चेन रूट s स्क्वायर प्लस 1 का 2s माइनस 2 बाहर log x का 1 बाई s और 1 का इंटीग्रेशन s और इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट कहां से कहां तक होगा, तो लिमिट हो जाएगा s टू इंफिनिटी, जो कि आपको दिख रहा है। क्लियर, चलिए अब हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं। जैसे ही इंफिनिटी डालेंगे तो हमको पता है इस टर्म का वैल्यू हो जाता है log 1, ठीक है, और यहाँ इंफिनिटी, तो log 1 हो जाएगा 0, 0 इंटू इंफिनिटी अल्टीमेटली 0 हो जाएगा।
तो ये फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, और माइनस जब हम s को डालेंगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे इन्फिनिटी जैसे डालेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी इंटू 0, तो ये आपका अल्टीमेटली 0 हो जाता है, ये खत्म हो जाएगा, और s वाला पार्ट आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस s/2 log x² प्लस 1 अपॉन x², जो कि दिख रहा है, प्लस इस पार्ट को, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं कंप्लीटली तो आ जाता है 1/s² प्लस 1। ये आपको पता है 10 वर्सेस का इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 वर्सेस, तो यहाँ हो गया 10 इनवर्स s, और लिमिट कहां से कहां तक, s टू इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी डालेंगे तो π/2 और s में s, तो ये हो गया π/2 माइनस 10 वर्सेस, और सिंप्लीफाई किया तो यही रहेगा। हमको पता है 90 माइनस 10 वर्सेस हो जाता है cot इनवर्स x, तो अल्टीमेटली ये हो गया cot इनवर्स s माइनस s/2 log 1 प्लस 1/x²। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। क्लियर? तो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, लास्ट में देखिए क्या है आपका, क्या आया है आपका 10 इनवर्स x, पहले इन्फिनिटी डालेंगे तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी जिसका वैल्यू π/2 होता है, माइनस 10 इनवर्स, और हमको पता है एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, सॉरी 10 इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इसलिए π/2 माइनस 10 इनवर्स x जो है इनवर्स न्यूमेरिक फंक्शन में एक फॉर्मूला पढ़ना था जो कि cot इनवर्स s हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हो गया cot इनवर्स s माइनस s/2 और log 1 प्लस 1/x²। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये दोनों, पहला बना और पहले के हेल्प से दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया। मान लो कि सपोज दैट ये क्वेश्चन दूसरा वाला दे देता, तो पहले अगर दूसरा वाला दे देता, सेकेंड नंबर दे देता, फर्स्ट नंबर हम लोग इस क्वेश्चन में नहीं, अगर मान लो कि एक नंबर में वो क्वेश्चन नहीं रहता तो क्या करते आप, तो सबसे पहले आप 1 माइनस कॉस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते, फिर 1 माइनस कॉस टी बाई टी का करते, और तीसरे स्टेप में आप 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर का करते हैं। मतलब आपको दो बार जो है अभी वाला जो प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं डिवीजन वाला, वो आपको लगाना पड़ता अगर आपका पहला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहता, लेकिन क्योंकि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ था इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन से जो रिजल्ट आया उसका हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है आपको, तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा लिमिट वगैरह का यूज है जिसको आपको देखना है तो आप कर लीजिएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपका यही समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कुछ नया प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं।